तो यार सच सच बताऊं, अगर मैं आज से 20 साल पहले की अपनी जर्नी देखूं तो जब मैं एक स्कूल में जाया करता था, पढ़ाई करता था, तो मैं देखता हूं कि मैं भी पढ़ाई को शुरुआती दिनों में एक बर्डन मानता था। मुझे भी आपकी तरह पढ़ना शुरुआती स्टेज पे बहुत ज्यादा पसंद नहीं था। लेकिन फिर मैंने ना कुछ लोगों को देखा जिनमें हमेशा से कॉन्फिडेंट झलकता था, वो लाइफ में हमेशा ग्रो करते थे। या फिर मैंने अपने फैमिली के बुरे हालातों को देखा और उस दिन मैंने ना ठान लिया था कि मैं पढ़ाई करूंगा, मेरे पास और कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ाई करना एक टैलेंट है। लेकिन जब मैंने खुद दिल से पढ़ाई करना शुरू किया तो मेरे को समझ में आया कि पढ़ाई एक्चुअली में एक टैलेंट नहीं, एक स्किल है जो कोई भी अचीव कर सकता है। मैंने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया और यकीन मानो ये लास्ट 20 सालों में मैंने इतना कुछ सीखा है ना कि मुझे रिग्रेट होता है कि काश ये मैं अपने जीवन में थोड़ा पहले सीख गया होता तो मैं अपनी लाइफ में आज बहुत ग्रो कर चुका होता। ऑल दो इन 20 सालों में जो मैंने सीखा है उसने मुझे बहुत ग्रोथ दी है और आज मैं इस मुकाम पे पहुंच चुका हूं कि मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं या गाइड कर सकता हूं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ऐसी 10 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आप सब सीखोगे तो सही, लेकिन आपको उसे सीखने में बहुत समय लग जाएगा। स्कूल कॉलेज सब आपका बीत चुका होगा और बहुत देर हो गई होगी जैसे मेरे साथ हुई। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने इन 20 सालों को इन 10 मिनट की वीडियो में इन 10 प्रिंसिपल्स में डिवाइड कर दूं और आपको वो सारा 20 साल का ज्ञान दे दूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट सेक्शन पे अभी लिखो आई एम रेडी टू लर्न, ताकि आप अपने आप से एटलीस्ट कमिटेड रहो। और सबसे पहले प्रिंसिपल पर चलते हैं, यानी कि फाइंड योर हीरो सब्जेक्ट। देखो, एक ऐसा सब्जेक्ट तो जरूर होगा जिसको पढ़ते वक्त आपको टाइम का बिल्कुल पता नहीं लगता है, जिसको पढ़ते वक्त उसके टॉपिक्स को आप नेचुरली सोचने लगते हो और क्रॉस क्वेश्चंस करते हो, जिसको पढ़ते वक्त आपको बहुत कॉन्फिडेंस सा फील होता है। मैं जब भी किसी टॉपर से मिलता हूं ना, मुझे हमेशा ये जानने को मिलता है कि उनका एक फेवरेट सब्जेक्ट तो है जो नेचुरली उनके अंदर फ्लो करता है और वो सब्जेक्ट आपका भी होगा। तो आपको अपना एक हीरो सब्जेक्ट ढूंढना होगा। और प्यारी बात यह है कि जब किसी एक सब्जेक्ट से आपको प्यार होता है और आप एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो ना, तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि यार मुझे अगर फिजिक्स, लेट से आपका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है जैसे मेरा था, तो जब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स बना तो मैं बाकी सब्जेक्ट को उसके हाथ पांव की तरह पढ़ता था कि यार देखो, अगर मुझे फिजिक्स से प्यार और फिजिक्स पढ़ना है तो बाकी सब्जेक्ट तो साथ चलेंगे ही। तो उनमें भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि हाँ यार पढ़ने तो है, तो क्यों ना साथ पढ़ो, वरना फिजिक्स भी नहीं पढ़ पाऊंगा। तो एक हीरो सब्जेक्ट ढूंढना बहुत जरूरी है। अब आते हैं सेकंड प्रिंसिपल पे, यानी कि फाइंड अ टीचर हु मैचेस योर ब्रेन। देखो, हर टीचर गलत नहीं होता, लेकिन हर टीचर के साथ आपकी वाइब मैच हो ये जरूरी नहीं है। या देखा जाए तो कोई भी टीचर परफेक्ट नहीं होता। कोई एग्जांपल्स बहुत अच्छे देता है तो कोई फॉर्मूले बहुत अच्छे रटवाता है, किसी की स्पीड इतनी ज्यादा है कि आपसे मैच नहीं होते, कोई इतना धीरे है कि अगर आपको लगता है कि ये बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। तो सबके लिए कोई भी टीचर परफेक्ट हो सकता है। मैंने एक बात और भी देखी है कि जो भी बच्चा टॉपर होता है या पढ़ाई में अच्छा होता है, वो हाइप या कोई टीचर बहुत फेमस है उसके पीछे नहीं भागता। वो ये देखता है कि किसका पढ़ाया हुआ उसके दिमाग में ज्यादा क्लिक हो रहा है। तो आपको भी क्या करना है, अपने उस टीचर को ढूंढना है जिसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब और आपका ब्रेन मैच होता है। तो इसलिए अपना गाइड वाइजली चुनो, हाइप पे नहीं। अब आते हैं थर्ड प्रिंसिपल, यानी कि स्टडी न्यूट्रिशन एज पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आपने पानी ढंग से नहीं पिया, खाना ढंग से नहीं खाया, नींद ढंग से नहीं ली, तो आप जितने मर्जी मोटिवेटेड क्यों ना हो, आप जल्दी थक जाओगे। आप उतने एफिशिएंसी, उतने आउटपुट पे काम नहीं कर पाओगे जितना आपकी बॉडी अलाउ करती अगर आपने इन सब बातों पर ध्यान दिया होता। तो देखो, ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी भी वही कंज्यूम करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर फ्यूल अच्छा नहीं होगा तो एफिशिएंसी भी अच्छी नहीं आएगी। और मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे बच्चे अपने मील्स, अपनी स्लीप को इग्नोर करते हैं और वो सही आउटपुट नहीं दे पाते जीवन में। कई लोगों को लगता है कि कम सोना कूल है, बट एक्चुअली में वो नावा कूल होते हैं। मेरे हिसाब से नींद और खाना बहुत कैलकुलेटेड होना चाहिए, जिसकी वजह से आप मैक्सिमम आउटपुट पे अपना काम कर पाओगे। तो इसलिए आपकी प्रिपरेशन सिर्फ किताबों तक, आपके नोट्स तक, आपके वीडियोस तक सीमित नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी डाइट, आपकी न्यूट्रिशन और आपकी नींद भी है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है योर फ्रेंड सर्कल शेप्स योर एफर्ट। जी हाँ, ये बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है बट सच है। अक्सर ऐसा ही होता है कि हम अपने एनवायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं। अगर आपके दोस्त, आपके फ्रेंड सर्कल, आपका एनवायरमेंट बहुत कैजुअल है तो आपको लगता है कि यही नॉर्मल है, मैं भी अपने जीवन में कैजुअल ही रहता हूं। बट अगर आपके सारे दोस्त पढ़ाई को लेके, अपने लाइफ के गोल्स को लेके बहुत सीरियस है तो आपको लगेगा कि यार सब सीरियस है तो मुझे भी होना चाहिए, या वो ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा। आप उसमें एफर्ट भी नहीं मारते। जब सब सीरियस होते हैं, वहां ऐसी बातें हो रही होती हैं, वहां पे कहीं ना कहीं आपका भी मन करता है कि मैं भी अपने लाइफ के गोल को लेके सीरियस हूं। लेकिन अगर आपका फ्रेंड सर्कल बहुत कैजुअल है तो आपका फ्लो भी कैजुअल ही आएगा। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, मेरी ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती
सकती है, लेकिन मैंने हमेशा ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जो भी टॉपर बच्चे होते हैं ना, वो अपने से ज्यादा बेहतर बच्चों के साथ बैठना, उठना, बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनसे वो बहुत कुछ सीखते हैं, उनसे वो अपने आप को और पुश करना सीख पाते हैं। साइकोलॉजी में इसे सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं, जहां पे हम अननोइंगली अपने एनवायरनमेंट, अपने सर्कल जैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो इन शॉर्ट, आप उन लोगों के साथ रहने की कोशिश करो या उन लोगों के साथ रहो जो आपको ग्रो करने में हेल्प करें, ना कि आपको गंदी आदतें सिखाएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बिकॉज ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए प्लान कर रखी हैं, छूट ना जाए। आओ अब चलते हैं 5वें प्रिंसिपल पे, जो कि है लर्निंग इज बिगर देन स्कूलिंग। देखो, हमारे यहाँ की मेंटालिटी क्या है कि अगर एक बच्चा किताब खोल के बैठा हुआ है, रोज स्कूल जा रहा है, तो वो पढ़ाई कर रहा है, वो सीख रहा है कुछ। मैं ऐसा नहीं मानता। ये जरूरी है, लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन जितना ज्यादा आप सीख सकते हो आसपास लोगों से बात करके, अलग अलग भाषाएं सीख के, किसी स्किल्ड पर्सन को काम करते हुए देख के, बस ऑब्जर्व करने से जो आप सीखते हो। मैंने अपनी लाइफ में किताबों से ज्यादा ज्ञान लोगों को ऑब्जर्व करके सीखा है, आसपास की चीजें ऑब्जर्व करके सीखा है, ट्रेवल करके सीखा है। तो ये किताबों के बाहर का ज्ञान है जो किताबें नहीं दे पाएंगी। एट लीस्ट स्कूल की किताबों की मैं बात कर रहा हूं। ये सारी चीजें एक तो आपके दिमाग को डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज और डिफरेंट एरियाज के लिए खोलेंगी, आपके दिमाग को और फ्लेक्सिबल बनाएंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी। आपका दिमाग भी उतना ही पावरफुल होता है जितने ज्यादा वो कनेक्शंस बनाता है। जितने ज्यादा चीजें दिमाग में डालोगे इन अ गुड वे, बिना किसी स्ट्रेस के, उतना ज्यादा दिमाग स्ट्रांग होता चला जाता है। इसलिए थोड़ा किताब और स्कूल के बाहर भी चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू करो, आप खुद समझ जाओगे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं 6th प्रिंसिपल पे, जो कि है बिल्ड अंडरस्टैंडिंग बिफोर चेजिंग मार्क्स। अब आप झूठ मत बोलना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप ऐसा भी करते हो कि नहीं। हम हमेशा अपनी पढ़ाई ऐसे करते हैं कि यार ये एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यार ये ना सिलेबस में आ रहा है, ये सिलेबस में नहीं आ रहा है, यार ये नहीं पढ़ता, ये ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब टीचर ने कहा था ये पेपर में नहीं आएगा, ये स्कोरिंग नहीं आया, ये चैप्टर तो 1 नंबर का है। तो प्रॉब्लम वहीं पे शुरू हो गई थी। अब अगर आपके पेपर करीब है और आप इसको ऐसे कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपका साल शुरू हुआ था अप्रैल में और आपने अप्रैल से लेकर अभी तक पढ़ाई की अप्रोच यही रखी है, तो आप सोचो ना, आपने पूरे साल किसको चेज किया? आपने पूरे साल नॉलेज को चेज किया या आपने मार्क्स को चेज किया? आपने अंडरस्टैंडिंग को चेज किया या आपने रिजल्ट को चेज किया? द ओनली पॉइंट इज कि चीजों को समझने की इच्छा जगाओ। मार्क्स लाने से पहले ये लाना जरूरी है, मार्क्स आ जाएंगे। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्क्स टारगेट बनाना एक गलत बात है, बट मार्क्स मुझे ऐसा लगता है एक शॉर्ट टर्म गोल होता है। लॉन्ग टर्म गोल नॉलेज लेना होता है। नॉलेज लोगे, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। मार्क्स नॉलेज का एक बाय प्रोडक्ट है, बट हमारा फोकस ही मार्क्स पे है, तो इसको बदलो भाई। अब बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 7 की, यानी कि ट्राई टू विजुअलाइज। मैंने इसे अपनी लाइफ में बहुत यूज किया है। चीजों को विजुअलाइज करना ज्यादा शुरू करो एज कंपेयर टू रटना। देखो, यहाँ पे मैं पढ़ाई के रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहा हूँ, चीजों में, जीवन में हर चीज के रिस्पेक्ट से। व्हाई वी एक्चुअली फॉरगेट एवरीथिंग सो फास्टली, सो रैपिडली। हम इतना सब कुछ इतनी जल्दी भूल कैसे जाते हैं? सुबह पढ़ा हुआ शाम को भूल जाते हैं, शाम को पढ़ा हुआ अगले दिन भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रट्टे मार रहे हैं, हम सिर्फ शब्दों को, वर्ड्स को पढ़ रहे हैं, और हमारा दिमाग बना हुआ है पिक्चर को, स्टोरीज को, मूवीज को याद रखने के लिए। अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आपकी फेवरेट मूवी का नाम अपने मन में गेस करो, तो मूवी के नाम गेस करते हैं आपके दिमाग में कोई सीन आता है। डायलॉग थोड़े से कम आते हैं, उसके चांसेस कम है, और अगर डायलॉग आएंगे भी तो साथ में सीन चलेगा। हमारा दिमाग इसी तरीके से डिजाइन है। इसी को हम लोग फोटोजेनिक मेमोरी भी बोलते हैं, बहुत सारी वीडियो में समझाया है। तो हर चीज को पढ़ते वक्त विजुअलाइजेशन की आदत डालो। अगर आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, उसमें कोई घर दिख रहा है, तो घर को इमेजिन करो। मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने चीजों को विजुअलाइज किया है। अगर मैं हैरी पॉटर की नॉवल पढ़ रहा होता हूं तो मैं इमेजिन करता हूं कि उनका स्कूल, उनका कॉलेज कैसा दिखता होगा। अगर मैंने मूवी देखी होती है तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आता है। इंग्लिश का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो इमेजिन करो कि भोली कैसे दिखती होगी। एक्चुअली में अगर आपके पड़ोस में भोली रहती तो वो कैसे दिखती। तो विजुअलाइजेशन पे फोकस करो। प्रिंसिपल नंबर 8, नोट्स दैट ट्रिगर योर ब्रेन। बहुत सारे बच्चे अपने खुद के बनाए गए नोट्स को समझ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। देखो, एक टॉपर अपने नोट्स को एक सबसे बड़ा एसेट मानता है। उसने पूरे साल अपने नोट्स को बहुत प्यार से बनाया होता है और एग्जाम के समय पे वो नोट्स बहुत काम आते हैं। इवन 2-2, 3-3 साल तक मैंने अपने बच्चों को उन्हीं के द्वारा पढ़ाए गए, बनाए गए नोट्स पे काम करते हुए देखा और उनको यूज करते हुए देखा है। तो अपने जीवन में नोट्स ऐसे बनाओ जिनको एक बार खोलने पे समझ में आ जाए। कलर कोडिंग वगैरह यूज करो। और अच्छे नोट्स कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, जाके चेक कर लेना। लेकिन अपने जीवन में जब तक आपका स्कूल कॉलेज चल रहा है, बेहतरीन नोट्स बनाने की आदत डालो। ये एक अच्छे बच्चे की बहुत प्यारी क्वालिटी है। कई लड़कों को लग सकता है यहाँ पे कि यार ये काम तो लड़कियों के होते हैं, अच्छे सुंदर नोट्स बनाना। बस यहीं पे तो आपकी प्रॉब्लम है ना। एक टॉपर बच्चे से
पूछो क्या उसने एक बेहतरीन प्यारे अच्छे नोट्स नहीं बना रखे? आंसर है हाँ। पेपर का टाइम पे क्या होगा? फिर आप दूसरों के नोट्स मांगोगे, उनकी भाषा उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, उन्होंने कुछ कीवर्ड्स कुछ कोड अपनी भाषा में लिखे वो समझ नहीं आएंगे। तो ये आपके लिए एक एसेट है। प्रिंसिपल नंबर 9 है डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिक्वायर डिफरेंट एफर्ट्स। देखो हर एक सब्जेक्ट के पढ़ने का तरीका और एफर्ट अलग अलग होते हैं। आपने कहीं पे कोई एक मेथड पढ़ा पढ़ने का और हर एक सब्जेक्ट में कॉपी पेस्ट कर दिया जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आए। एक बात बताओ, क्या फिजिक्स और मैथ्स को सिर्फ पढ़ के किताबों को पढ़ के काम चला लोगे आप? आंसर है नहीं। क्या आप एक बात बताओ, किसी थ्योरी के सब्जेक्ट में सिर्फ कहानी पढ़ी तो काम हो जाएगा? क्या मार्क्स आ जाएंगे? क्या आंसर है नहीं। किसी को पढ़ने का टाइम सुबह अच्छा हो सकता है, किसी को पढ़ने का टाइम शाम को अच्छा हो सकता है, किसी में ज्यादा PYQs बनाने पड़ेंगे, किसी में ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनाने पड़ेंगे, किसी में ज्यादा लिखना पड़ेगा, किसी में ज्यादा सोचना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट के पढ़ने का तरीका अलग है, तो सब पे सेम मेथड कॉपी पेस्ट करना बंद करो। अब इंग्लिश है सब्जेक्ट में चैप्टर को पढ़ लिया, बेसिक क्वेश्चन आंसर समझ लिए तो हो जाएगा। हाथ से कुछ नहीं भी लिखा तो पेपर में लिख के आ जाओगे। लेकिन अगर फिजिक्स मैथ्स में आपने न्यूमेरिकल्स को हाथ से नहीं बनाया, सिर्फ पढ़ लिया, अटकोगे। और ऐसा हुआ भी होगा आपके साथ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो सबका तरीका अलग अलग है। प्रिंसिपल नंबर 10 आखिरी और सबसे पावरफुल, जिसको मेरे जीवन में मैं बहुत ज्यादा इस वक्त वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी अप्लाई कर रहा हूं, और वो है रूटीन बीट्स लॉन्ग सिटिंग्स। देखो मान लेते हैं कि मैं इस चैनल के लिए 10 लगातार वीडियो शूट करने की क्षमता रखता हूं, तो क्या मैं उसे एक ही दिन में शूट कर सकता हूं? मेरी पहली वीडियो में एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, दूसरी में कम, और आखिरी तक आते आते मैं ऐसा हो जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आपको भी वो वीडियो देखने में मजा नहीं आएगा, आउटपुट नहीं निकलेगा। भाई पढ़ाई भी तो ऐसी ही जर्नी है ना। लॉन्ग सिटिंग से ज्यादा जरूरी है कि आप रोज पढ़ाई करो। अगर मैं रोज 2-2 वीडियो शूट करके देता हूं एडिटिंग के लिए, तो क्या वो दोनों वीडियो में मेरी एनर्जी बराबर रहेगी? हाई एफिशिएंसी पे काम करूंगा और बचे हुए समय पे रेस्ट कर सकता हूं, कुछ और काम कर सकता हूं। द ओनली पॉइंट इज सिर्फ दिखावे के लिए लंबे लंबे घंटे पढ़ना बंद करो और रूटीन बनाना शुरू करो कि रोज पढ़ूंगा तो इतना समय पढ़ूंगा, लेकिन पूरी एफिशिएंसी पे पढ़ूंगा। हम सब जानते हैं कि ब्रेन एक लिमिटेड टाइम पे फोकस कर सकता है, तो अगर आप रोज फिक्स टाइम बना सकते हो, अगर बना सकते हो तो ये बहुत अच्छा है। क्यों? 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आपका ब्रेन आपको खुद से सिग्नल देने लग जाए कि भैया 2 घंटे का टाइम हो गया तेरा पढ़ने का, उठ बैठ। जैसे आपके कितने सालों से आप फिक्स टाइम पे, लगभग फिक्स टाइम पे ब्रेकफास्ट करते आए हो, लंच करते आए हो, डिनर करते आए हो, तो उस टाइम के करीब आते आते आपकी बॉडी आपको अपने आप सिग्नल देने लग जाता है कि भैया खाने का टाइम हो गया, है ना। ऐसे ही अगर आप लंबे समय तक एक फिक्स शेड्यूल पढ़ने का भी फॉलो करोगे ना, तो आपका दिमाग आपको बार बार सिग्नल देगा कि भाई तेरे पढ़ने का टाइम हो गया है। करके देखो, समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसलिए स्मार्ट प्लान ये नहीं है कि मैं लॉन्ग स्टडी प्लान्स बनाऊं 6 घंटे के। स्मार्ट प्लान ये है कि मैं रोज फिक्स टाइम पे पढ़ने की कोशिश करूं, चाहे मेरे वर्किंग आवर्स कम हो, मेरे स्टडी सेशंस में जो घंटे हैं वो कम हो, लेकिन मैं फुल फोकस पे होना चाहिए। जब मैं थकने लगूं अपने काम को स्विच कर लूं। तो बच्चों, अगर इन 10 चीजों को आपने सही से समझा, सिर्फ सुना नहीं समझा, और इन पे अमल किया, तो आप अब नॉर्मल क्राउड का हिस्सा नहीं रहोगे। मैंने जेन्युइनली अपनी लाइफ में जो भी सीखा मैंने उनको इन 10 पॉइंट्स में डाल दिया। अभी इनमें से कुछ पॉइंट्स आपको लग रहे होंगे कि ये तो बड़े कॉमन है, लेकिन क्या आप उन्हें फॉलो कर रहे हो? आंसर नहीं। अगर आप कर रहे हो तो आपको खुद से पता है कि उन्होंने आपके जीवन में कितना बदलाव लाया है। और आप यकीन मानो, आगे जाके 10 साल बाद शायद आपको अगर ये मेरी वीडियो याद आई तो आप समझोगे कि यार वो बंदा सही कह रहा था, हम उसे तब फॉलो कर लेते ना इन 10 बातों को, तो शायद आज हमारी लाइफ काफी अलग होती। क्योंकि यही फील मैं भी करता हूं कि शायद ये 10 बातें मुझे आज से किसी ने 10-15 साल पहले बताई होती तो मैं अपनी लाइफ में और ग्रो कर चुका होता। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। ऐसी वीडियोस बहुत सारी और प्लान कर रखी हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना। आई होप 20 साल बाद अपनी लाइफ में वो सब अचीव कर सकें जो आपने 20 साल के प्लान्स बनाए हुए हैं। लव यू, बेस्ट ऑफ लक।